ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातश्री नमो नमः। ओम मातापितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, कृषि गुरुकुल राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय। इस समय सारे विश्व में दो प्रकार के झोल झमेला झंझट झगड़ा चल रहा है, और वो विदेशी लोगों को भगाना। जो भी इस देश के नहीं है उनको भगाओ, डिपोर्ट करो। जिनका भी इस देश में नागरिकता नहीं है उनको इस देश से विदा करना, हटाना, ये बड़ा जोर से चल रहा है। अब ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है। लेकिन अगर भारत ये कर रहा है, पाकिस्तानियों को, बांग्लादेशियों को, रोहिंग्या को भगा रहा है, तो इसके पीछे राजनीति भी है और आने वाला समय का समाधान भी छुपा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु एक बड़ा प्रश्नवाची अमेरिका और मुख्यतः भी ऑस्ट्रेलिया में इंडियंस गो बैक, इंडिया गो बैक इत्यादि जो नारा है ये, और उसको लेके जो हिंसात्मक कंडीशन बना हुआ है, और इसको लेके भारतीय जनमानस, मीडिया, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि में और अमेरिका में भी और अन्य देश में भी इस प्रकार का जो मुहिम छिड़ा हुआ है, भिन्न भिन्न बिलग बिलग लोगों का बिलग बिलग मतवाद है। कोई बोल रहा है फासिस्ट लोग कर रहे हैं, कोई बोल रहा है वहाँ का जो पाकिस्तान मूल के लोग कर रहे हैं, कोई बोल रहा है बांग्लादेशी पाकिस्तानी मिलके कर रहे हैं, कोई बोल रहा है उनका देश के जो गोरे हैं, अंग्रेज हैं, और वो अंग्रेज धर्मावलंबी वो लोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और ट्रंप क्यों गुस्सा हो रखा है इंडिया के ऊपर। ऐसे बड़े सारे भावनात्मक विषय बाजार में हुआ होके उड़ रहे हैं, ओरिजिनल उत्तर किसी को भी नहीं मिल रहे हैं। और सभी कोई वर्तमान जो लोग भी एनआरआईज हैं या विदेश में रह रहे हैं, चाहे यूके में रह रहे हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया में, चाहे अमेरिका में, चाहे जर्मन में, कोई बोल रहा है कि पाकिस्तान वासी कर रहे हैं, कोई बोल रहा है कि एशियन कंट्री के लोग कर रहे हैं, कोई बोले कि इंडियन ही बदमाश हैं, हिंदू बदमाश है, कोई ब्राह्मणत्व को लेके अपना राजनीति सुलगा रहे हैं। तो ये एक बड़ा कंडीशन अभी ऑल ओवर विश्व में चल रहा है, और इंडिया में भी चल रहा है कि रोहिंग्या भागो, बांग्लादेशी भागो, पाकिस्तान भागो, और भी जो फॉरेन सिस्टम एलिमेंट्स हैं, वोट राय का, ये वोट नहीं दे सकता है, ये वोट नहीं दे सकता है, और इसका भी सुधार करो। एक बड़ा कंडीशन, और साथ में धार्मिक उन्मादना और उग्रता का वृद्धि, चाहे वो मंगला फाइल के नाम पे हो, चाहे छावा के नाम पे हो, चाहे और कुछ के नाम पे हो। तो जो कुछ भी हो वो फैक्टर नहीं है कि इस समय जो विश्व में जो ये मानसिकता बन रहा है, क्यों बन रहा है। और ये जो राजनीतिक लोग हैं, जो भी पॉलिटिकल पावर में जो लोग हैं, नेता लोग हैं, इनके दिमाग में ये सब बात कल तक नहीं आ रहा था, आज क्यों आ रहा है। एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें, और ये ग्रहण के बाद आप देखोगे, ये चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के बाद इस प्रकार का इम्पैक्ट, इफेक्ट और जोर से दाना बांधेगा, और जोर से लेने वाला है, और भयंकर रूप भी ले सकता है, जहां पर हत्या इत्यादि भी का संवाद आपको सोशल मीडिया और बाकी मीडिया में भी आपको सुनने के लिए मिल सकता है। ये दिखाई दे रहा है, और वृश्चिक में जब तक मंगल जाएगा तब तक इसका उग्रता और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है।
और आने वाला समय विपत्तिपूर्ण है। तो 3 फैक्टर है, एक भाई विदेशी लोगों को डिपोर्ट करो, दूसरा है धार्मिक उन्मादना, मारपीट करना। आप सोचो अगर विश्व युद्ध के समय में, भारत का विभाजन के समय में लोगों के अंदर, आप लोग जनरली क्या बोलोगे कि हिंदू मुसलमान कर दिए, ये धर्म उग्रता कर दिया, ठीक बात है, मना नहीं है, अपना अपना थेसिस है। एस्ट्रोलॉजिकली जो थेसिस है, जब जब ऐसा ग्रह गोचरीय स्थिति बनता है, बृहस्पति अतिचारी होते हैं, ग्रहण लगता है, और कालपुरुष कुंडली के द्वादश में ये जो हमारा बड़का बाबू आते हैं, तो पूरे विश्व में 7.5 लग जाता है। और इस समय सब कोई मूर्ख, महामूर्ख, गजमूर्ख बन जाते हैं। सब कोई गलत निर्णय, गलत डिसीजन, धार्मिक उग्रता, हिंसा भाव बनाते हैं, करते हैं, और एक दूसरे के ऊपर हिंसा करते हैं। अगला बात यह है कि अगर आप देखोगे हमारे मालिका शास्त्र में, और मैं ज्यादातर कोट करता हूं परम पूज्य राम शर्मा आचार्य, शांति कुंज हरिद्वार गायत्री परिवार के, जिनका अध्ययन किया हूं, वांग्मय में वो लिखे हैं कि ऐसा समय आएगा कि जहां ये लोग भारत और अपना गांव छोड़ के जो लोग भी गए हैं, वो लोग वापस नाक रगड़ के अपने गांव में आएंगे, अपने शहर में आएंगे, अपने देश में वापस आएंगे, और उनका एक भी बात, भविष्य बात कभी भी फेल्योर नहीं हुआ है। और कहीं ना कहीं शायद वर्तमान कंडीशन का राजनीतिक जियोपॉलिटिकल हालात ऐसा ही है, और ये दिखाई भी दे रहा है कि आने वाला समय में, और बहुत कम समय रह गया, जो ऐसा हालत बनेगा कि विदेशी लोग भारतीयों को वहाँ रहने देंगे ही नहीं, पिट मार के भगाएंगे और इनको आना पड़ेगा। ये शुद्ध साफ दिख रहा है, चाहे राजनीतिक हो, चाहे पर्यावरणिक कारण से हो, लेकिन ये होने वाला है और होके रहेगा। और उसके लिए वो तैयारी आप लोग कर लेना चाहिए, नहीं करोगे तो बहुत लंबा समय तक पछताओगे। तीसरा मेरा प्रेडिक्शन था, और मालिका शास्त्र में भी ये प्रेडिक्शन है कि आदमी आदमी को हत्या करेगा, विवश हत्या करेगा। जो चीज पाकिस्तान इंडिया डिवाइडेशन में के समय हुआ था, बांग्लादेश पाकिस्तान डिवाइड के समय हुआ था, उसी प्रकार का ग्रह गोचर स्थिति इस समय आकाश में हुआ है। 1970-71 जो बांग्लादेश बना, उस समय अगर ग्रह गोचर स्थिति देखोगे, भारत जब विभाजन हुआ, पाकिस्तान इंडिया बना, तो ग्रह गोचरीय स्थिति देखोगे, द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध का ग्रह गोचरीय स्थिति देखोगे, और महाभारत कालखंड में ग्रह गोचरीय स्थिति को देखोगे, और जब जब भी भारत में इस प्रकार का भयंकर धार्मिक उन्मादना हुआ है, उस समय का ग्रह गोचरीय स्थिति देखोगे, तो अभी आने वाला समय में ग्रहण के बाद ऐसा ही ग्रह गोचरीय स्थिति बनने जा रहे हैं। तो उसके लिए सभी लोगों को शारीरिक मानसिक लेवल पे एक प्रिपरेशन हो जाना चाहिए, स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि इस समय प्लेटफॉर्म बन रहा है, इस समय टेलर लिखा जा रहा है, आने वाला समय में फिल्म देखोगे। सुरक्षा कैसे पाना है, अपने को कैसे बचाना है, पूर्व वीडियो में सारा बताया हूं, सेम बात रिपीट तो नहीं करूंगा। और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आप लोग भी विद्वत हो, मेरे पास भी उसका है, लेकिन मैं उसको वीडियो के माध्यम से बोलूंगा तो सही नहीं होगा, एस्ट्रोलॉजिकली ज्योतिषीय विधान के अनुसार सही नहीं होगा। इसलिए अपना सुरक्षा हेतु जो जो आप लोगों का दिमाग कर रहा है, आप लोग कर लो। जो लोग विदेश में रह रहे हैं, मेरा उनको अनुरोध है, अगर ये जो वार्निंग चल रहा है, ये जो टेलर चल रहा है, ये जो प्री इफेक्ट है, जितना भी एनआरआईज विदेश में हो, किसी भी देश में हो, ऐसा कभी नहीं सोचना कि ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है तो अमेरिका में नहीं होगा, अमेरिका में हो रहा है तो कनाडा में नहीं होगा, कनाडा में नहीं हो रहा है तो यूनाइटेड किंगडम में नहीं होगा, इंग्लैंड में नहीं होगा। जहां जहां ये पाकिस्तानी बांग्लादेशी हैं, और जहां जहां वर्तमान समय में और आने वाला 2 साल के बाद जैसे ही मेष राशि में बड़का वो घुसेगा, तो भारत के ऊपर भी 7.5 का इफेक्ट शुरू हो जाएगा। और उस समय सबसे ज्यादा भारतीयों को, सब कोई
अहंकार के दृष्टि में, ईगो के दृष्टि में, घृणा के दृष्टि में, नीचता के दृष्टि में देखेंगे। कारण यह है कि भारत का उन्नति इतना हुआ होगा, इतना इतना लेवल पे बढ़ा होगा, जिसको ट्रंप चाचा जैसे आज सहन नहीं कर पा रहा है, और उसी का अस्त्र उसी को बुमेरांग होके गिर रहा है, जिसके कारण असहिष्णुता का मात्रा, हिंसा क्रोध का मात्रा बढ़ रहा है। हर एक इंडियन इसको भोग करेगा। मैं जो जो बोल रहा हूं हो सकता है वो सच भी नहीं हो, कुछ और भी प्रच्छन्न बात रहे हो, कोई बात नहीं है। लेकिन जो भी आप लोग सोच रहे हो कि हम लोगों को बड़का बड़का कार्ड मिल गया है, हमको परमानेंट रेसिडेंशियल या वीजा पासपोर्ट सब एकदम मिल गया है और हम लोग यहाँ सेटल डाउन हो जाएंगे, भूल जाओ, भूल जाओ। मैं ये एस्ट्रोलॉजिकल ग्रह गोचरीय स्थिति से भी बोल रहा हूँ, मालिका से भी बोल रहा हूँ, और दो बड़े भविष्य वक्ता हुए ज्ञानी जो परम पूज्य राम शर्मा आचार्य अनिवेशान और ओरोविल के जो महानतम ध्यान करता हुए, जो भारत का स्वाधीनता का, हमें सबको लगता है कि भारत का इंडिपेंडेंस, स्वाधीनता गांधी जी किए या नेहरू जी किए या जिन्ना किया या कोई और राजनीतिक कांग्रेस लोग किए, नहीं, वो एक महाध्यानी, महायोगी ओरोविल वाला, जो ध्यान के माध्यम से प्रचंड ध्यान का आध्यात्मिक शक्ति को प्रयोग कर रहे थे, जिनको कोई अक्षरिक प्रमाण नहीं है, प्रमाण नहीं किया जा सकता है कि ओरोविल जाके कोई वैज्ञानिक प्रमाण हो जाएगा, नहीं हो सकता। श्री औरोबिंदो भगवान, जिनका प्रेडिक्शन था, वो भी अपने ध्यान के द्वारा यही प्रेडिक्शन दिए थे कि एक समय आएगा जहां ये लोग, जो लोग भी भागे हैं भारत का मिट्टी को छोड़ के, भारत का संतान, वो लोग नाक रगड़ के वापस आएंगे। आप मानो या नहीं मानो। और इस वीडियो के माध्यम से ये जो राजनीतिक उथल पुथल और परिस्थिति जिस प्रकार का जियोपॉलिटिकल लेवल पे हो रहा है, बहुत सावधान रहना चाहिए। और कुछ जगह में तो यहाँ तक मैसेज, न्यूज, खबर आ रहे हैं कि मरणांतक आक्रमण भी इनके ऊपर हो रहा है, और आने वाले समय में और भी होगा। और ये जो असहिष्णुता है, धार्मिक उन्मादना है, उग्रता है, असंयमता है, उन विदेशी ताकत का, उन दूसरे धर्म वाले, आप समझ लो मैं जिनके तरफ इंगित कर रहा हूं, वो लोग कभी भी आसानी से, आराम से आप लोगों को विदेश के मिट्टी में रहने देंगे नहीं। उसके लिए आप लोगों को वर्तमान से वो प्रिपरेशन, वो तैयारी कर लेना चाहिए। अगर नहीं करोगे तो हेवी पछतावा आपको करना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया में हिंदुस्तानी भारतीयों के ऊपर हुआ अत्याचार, इंडिया गो बैक, और इंडिया को ऑस्ट्रेलिया से भगाने वाला जो कुछ भी षड्यंत्र चल रहा है, राजनीति चल रहा है, कूटनीति चल रहा है, अगर कोई इंडियंस विदेश भूमि में है और सोचेगा कि मैं सफल हो जाऊंगा, सक्सेस हो जाऊंगा और यहाँ पर रह जाऊंगा, उनका हालत भारत स्वाधीनता के समय, भारत विभाजन के समय पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुस्तानियों के साथ, भारतीयों के साथ जो घटना घटा, वही होने वाला होगा। और उस समय अपने आप को बचाने के बारे में सोचना तक बेकार है। तो ये समझ लो कि रेड अलर्ट है दो चीज के लिए। एक तो धार्मिक उन्मादना और गदर तो होने वाला है, कोई नहीं रोक सकता इसको, होगा, 100% होगा।
ये परिस्थिति है। दूसरा, ये जो पूरे विश्व भर का लोगों का मानसिकता बना हुआ है कि गो बैक इंडिया, और जो इंडिया में भी हो रहा है कि गो बैक बांग्लादेशी, पाकिस्तान में, हम म्यांमार, रोहिंग्या, सॉरी, तो ये किसी भी कीमत में ग्रह गोचर स्थिति कह रहा है, मालिका कह रहा है, नहीं रुक सकता है। ये होगा पूरा विश्व में। मालिका में बड़ा साफ शब्द में लिख दिया गया है कि धार्मिक उन्मादना, धार्मिक दंगा के द्वारा इतने हत्या होंगे, इतने लोगों का गले का हाँ वही किया जाएगा कि शायद आप लोग इतिहास में भी कभी उतना नहीं सुने होंगे। आप लोगों को व्यू पाने के लिए या आप लोगों का मतलब YouTube में सक्सेस होने के लिए हो सकता है आपको पॉजिटिव बात बताया जाता होगा। हमारे उड़िया लोग ऐसे पागलपन करते हैं, क्योंकि अच्छा बोलेंगे तो व्यू होगा, मीठा बोलेंगे पॉजिटिव, नेगेटिव को भी पॉजिटिव बोल देंगे तो व्यू होगा। आचार्य संजय ऐसा नहीं करता है, और इसीलिए आचार्य संजय का जो कुछ भी भयंकर प्रेडिक्शन हुआ है आज तक लगा है नेगेटिव बात, और है दर्दनाक, और है भयानक। आप सोच सकते हो कि आज के डेट में जो कुछ भी चारों तरफ जलमग्न हो गया है, जल प्लावन हो गया है, इसका सुपर प्री प्रेडिक्शन टेस्टोस्टेरोन संजय जी 75 3 महीना पहले क्लियर कट बता दिया था, होगा 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 और होके रहेगा, और हो गया। और जितना बताया था उससे भी खूंखार और भयंकर हो गया है। आप अगर देखते हो इस समय जो भी रील्स एंड वीडियोस आ रहे हैं, मैं तो पहले सोच रहा था कि कहीं ये चैट जीपीटी वाला डुप्लीकेट वीडियो सब बना के छोड़ रहे हैं, लेकिन जब उसको ध्यान पूर्वक देखा तो समझ में आया कि सत्य वीडियो है। दर्दनाक किस्सा है, दर्दनाक, दर्दनाक से दर्दनाक, हजम कर पाना मुश्किल है उन वीडियो को अगर आप देखते हो। हजारों भैंस मर गए और पेट फुला के पड़े हुए हैं, बंधा हुआ रस्सी में, उपल गए हैं, मतलब सडन जल आया, ये लोग खोल नहीं पाए होंगे, पानी के अंदर डूब के मर गए होंगे। तो कितना दर्दनाक घटना है आप सोच सकते हो। इतने मवेशी, इतने जीव जंतु, इतने भैंस, गाय, बकरा तो देखा, दुख से भरा है हृदय। बकरों के ऊपर बकरा का बड़े बड़े सब गवर्नमेंट देता है ना, तो सारा बकरा बकरी मर गए, मुर्गा मुर्गी मर गए, पानी आके सब कुछ दहा बहा के ले गया। आज उनके पास कुछ नहीं है, खाना बनाने के लिए भी नहीं है। गाय, मवेशी, भैंस, बकरा बकरी, मुर्गा मुर्गी, बतख सब मरे पड़े हैं। इंसान मिट्टी के अंदर दब गया है, बड़े बड़े बिल्डिंग धस गए हैं। अभी तक कोई ठोस नंबर नहीं आया कि कितने मरे इंडिया में। पाकिस्तान का बात तो छोड़ दो, हेलीकॉप्टर रेस्क्यू इत्यादि चल रहा है, एनडीआरएफ इत्यादि का काम चल रहा है, बहुत सुखद बात है इस क्षेत्र में, धन्यवाद उनको। आर्मी भी लगा हुआ है, बहुत धन्यवाद इनको। लेकिन जो आंकड़ा आने वाला समय में आएगा वो आपका विश्वास से परे रहेगा, ये पक्का दिख रहा है। आपको क्या लगता है कि जो आप वीडियो देख रहे हो या जो कुछ आपके सामने परोसा जा रहा है इतना ही है? नहीं। जब भी ऐसे हम लोग उड़ीसा वाले विगत 70 साल से, क्या 1800 साल से इस प्रकार का चारों तरफ जलार्णव, बाढ़, पानी ही पानी, ये देखते देखते आ रहे हैं। मेरे गांव में भी होता है। और याद रखना, जब एक छोटा सा नाला या नदी फुल हो जाता है ना, हम लोग बोलते हैं पानी तोड़ दिया, मतलब तोड़ देना, ब्लॉक कर देना। हमारे यहाँ क्या हुआ है, 2 नदी ऐसे आके मिले हैं और एक बड़ा नदी इधर जा रहा है। जब ये बड़ा नदी का वाटर लेयर बढ़ जाता है तो छोटा नदी दोनों का पानी पीछे और इस पानी में आ नहीं पाता। इनका वाटर फोर्स होने के कारण वो बंद हो जाता है। जहाँ बंद हो जाता है तो ऊपर स्तर चारों तरफ पानी चढ़ता है। जब पानी चढ़ता है, सबसे खतरा सब्जेक्ट क्या होता है कि बड़े बड़े विषधर सर्प, सांप और केकड़ा और भी कई प्रकार का जलचर जीव घर घर घुसते हैं और लोगों को स्नेक बाइट में मरते हैं। वो अभी सेकेंडरी इफेक्ट होगा। जहां जहां पानी फुल हो गया, मत सोचिए
कि हाँ पानी फुल है, बारिश खत्म हो जाएगा, पानी कम हो जाएगा और हम लोग बच जाएंगे और ऐसा कुछ नहीं होगा और फिर सब ठीक ठाक चलेगा, ठेंगा चलेगा। नहीं चलता है। बाढ़ में जो परेशानी है वो तो 3 4 5 10 दिन रहेगा, लेकिन बाढ़ के बाद का जो परेशानी होता है ना वो करीब करीब 6 महीना तक चलता है। पहला बात है कि जो सांप बिल से निकले थे वो लोग वापस जा नहीं पाएंगे, मिड़ा जाते हैं, मतलब भेमला जाते हैं, या ऐसे समझिए हमारा लोकल भाषा है, जे डस नॉट राइटली फाइंड देयर राइट हाउस, मतलब उनका घर जो भूल जाते हैं, वो लोग मिटा जाते हैं, मतलब भूल जाते हैं, और किसी का घर के छत में रहेंगे, किसी का गोदाम में रहेंगे, और ये करीब करीब 6 महीना जब तक गर्मी नहीं आता है तब तक वो लोग, इस प्रकार का स्नेक बाइटिंग का बहुत सारा केस बनता है। दूसरा, अभी देखो ग्रहण लगेगा और ग्रहण के बाद ऐसे जीव जंतु पगलाते हैं, ये दूसरा इफेक्ट है, इसके ऊपर सावधानी रहना। आप देखना जब टॉप 00 में दोनों ग्रह माइक्रो लेवल पे ऐसे क्रॉस करेंगे ना, जिस समय क्रॉस होता है, वो जो ग्रहण का पकड़ लो 5 घंटा का ग्रहण है, 15 मिनट से लेके 20 मिनट तक का जो पीक पीरियड होता है, उस समय होता क्या है, बहुत सारे लोग मर जाते हैं। आप अगर ग्रहण समय से 45 दिन आगे 45 दिन पीछे अगर 5 घंटा वाला ग्रहण है, 4 घंटा वाला ग्रहण है, तो आप लास्ट रिकॉर्ड हॉस्पिटल्स का देख लो, सबसे ज्यादा पेशेंट उस समय मरते हैं, या तो एक्सीडेंट होते हैं, या तो बिना कारण हार्ट अटैक होता है, या तो आवेश आता है, या तो उनके ऊपर किसी ना किसी प्रकार का ऐसे नेगेटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव एनर्जी का, ऊर्जा का बढ़ाव रेजिस्ट नहीं कर पाने के कारण मर जाते हैं। आज से 8 साल पहले ऐसे ही बड़ा ग्रहण इसी कंडीशन पे हुआ था, इसी एक्सिस सिंह कुंभ में हुआ था। तो उस समय मेरे को याद है, होगा तो इस बार मैं फोटो वीडियो जरूर बनाऊंगा, एग्जैक्ट टाइम में चारों तरफ कुत्ता ऐसा कर रहे, गाय बां कर रहे, पक्षी रात को कभी देखे हो पक्षियों को उड़ते हुए, पक्षी पेड़ में थे, एक साथ सब कोई भाई 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 फट 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 करके उड़ने लगे, और ऐसे बहुत कुछ इम्पैक्ट। और सांप बिच्छू वगैरह बिल से निकल आते हैं, वो ग्रहण का इतना हैवी फोर्स ऑफ एनर्जी रहता है ना, तो उसमें आ जाते हैं। तो ये इफेक्ट लोगों को और पागल बनाएगा और ज्यादा परेशान कराएगा। और ग्रहण के आसपास अगर इस प्रकार का बारिश, भयंकर पानी आना होता है, तो ये पानी क्या होता है, समुद्र में जा नहीं सकता, ज्वार भाटा का इफेक्ट होता है ना, तो ज्यादा बैक फोर्स मारता है और ज्यादा जगह में चारों तरफ पानी फुल हो जाता है, और ये जीव जंतु पगलाते हैं और मनुष्यों को काटते हैं। और मालिका में भी ये बताया गया कि कलयुग, घोर कलयुग काल में जंगल के जीव जंतु आपके घर में आएंगे, आपको घुस के काट के खाएंगे। तो ये सब दिखाई दे रहा है इस समय कलयुग का। अगर खंड प्रलय समझ लो, अंत काल समझ लो, पूर्ण अंत तो नहीं होता है जब तक गाय जीवित हैं। हमारे शास्त्र में बताया गया है कि जब तक एक भारतीय देसी नस्ल का गाय जिंदा है तब तक धरती नाश नहीं हो सकता है। धरती का संपूर्ण नाश होने के लिए पूर्ण गौ हत्या होना चाहिए, यानी पूर्ण गौ वंश खत्म हो जाना चाहिए, तभी जाके विश्व समापन के ओर है बोल के समझ लेना। और कोरोना काल के बाद गो मड़क हुआ था, लाखों गाय मर गए थे, तो गो संख्या तो ऐसे ही बहुत भयंकर रूप में घट गया है। तो हो सकता है दूसरा धर्म वाले जो मेरा वीडियो सुन रहे हैं विश्वास नहीं कर पाएंगे, या आपको उसका वैल्यू कोई नहीं होगा। केरल में तो अभी चल रहा है बीफ क्रांति, पूरा बैंक में सब मिल के खा रहे हैं। भाई कलयुग का खेल है ये, इसमें कुछ कर नहीं सकते हो। और आप देख लेना, मालिका में बताया गया है कि उत्तर के बाद दक्षिण में इस प्रकार का जो भी जल प्लावन या भूकंप इत्यादि आएगा, तो वो दिखाई दे रहा है कि वो कंडीशन आके सामने। अभी अगर उत्तर में हो गया, चारों तरफ पूरा उत्तर कवर हो गया, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ हो गया है, तो अभी बाकी भाग है साउथ के ऊपर। तो मुख्य तो जो भी भूकंप होता है या इस प्रकार का जल प्लावन होता है, सुपर साइक्लोन या इस प्रकार का बादल फटने वाला जो कुछ भी है, वो ज्यादातर वैज्ञानिक प्रमाण किए हैं कि जहां पर सबसे ज्यादा मांस, मछली, अंडा, मैं बीफ या बुफालो का बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ धार्मिक उन्मादना फैलाने के लिए नहीं बैठा, लेकिन मैं साइंटिफिक बात करता हूँ और एस्ट्रोलॉजिकल बात करता हूँ कि जहाँ पर पाप वृद्धि होता है वही जमीन पे धस जाता है वो स्थान, और वहीं पर सर्वनाश होता है। तो
ये जिस जगह में भी इस प्रकार का, अब देखो आगे का बात सुनो, नॉर्थ ईस्ट में बोले कि बुफालो खाना या बीफ खाना उनका धर्मसिद्ध अधिकार है, तो ठीक है। मालिका में ये बात और क्लियर बता दिया है, उत्तरे गाजीबो दक्षिणे साजीबो पूर्वे न रहिबे कोई, वहां सब खत्म हो जाएंगे, कोई एक नहीं जिंदा रहेगा। मालिका का बात है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरा बात बोलते ही आपका दिमाग में खटकेगा कि क्या बात कर रहा है ये, ऐसा नहीं कह रहा। मतलब जिस जिस जगह में सबसे ज्यादा जीव हत्या, मांस भक्षण, हिंसा, वही वही जगह मालिका में बताया गया कि ये संपूर्ण नाश हो जाएगा, एक भी जिंदा नहीं रहेंगे। तो ये जलजला का स्थिति है। तो इसमें सभी को इस क्षेत्र में मुख्यतः जो लोग थोड़ा बहुत भी सजग मानुष हैं या आध्यात्मिक व्यक्ति विशेष हैं, उनको आवश्यकता है इस समय, क्योंकि आप अगर जल त्रासदी पंजाब और ये जो क्लाउड ब्लास्टिंग या बादल फटना, ये उत्तराखंड, कश्मीर, पाकिस्तान और गुड़गांव, इनसे अगर आप देख के सीख नहीं पा रहे हो, अगर आपको ये लग रहा है कि कोई मजाक चल रहा है, तो भगवान बचाए, यही कहेंगे। और फिर से कह दूं कि वर्तमान जो कुछ भी राजनीतिक स्थिति है और सभी बड़े बड़े नेता जिस प्रकार का मत रख रहे हैं और जो युद्ध का कंडीशन बन रहा है, ये नेचुरली बहुत बड़ा सुपर डिजास्टर की ओर लेके जा रहा है, ह्यूमन त्रासदी की ओर लेके जा रहा है। और उससे बड़ा बात इस समय अगर आप देखोगे, जो ट्रंप चाचा का टैरिफ युद्ध चल रहा है, इंडिया को प्रेशर देने के लिए, सोचो चाइना को टैरिफ लगाया नहीं लगाया, इंडिया में टैरिफ लगा के बैठा दिया। और टैरिफ के लिए फिर अभी देखो हमारे 56 इंच साहब पिंग पिंग टिंग टिंग के पास पहुंच गए, और वहां पर बाकी जो मालिका में बताया गया है ना कि धरती 2 धड़े में भाग हो जाएगा, तो एक धड़ा तो बन गया, ये लोग अपना ग्रुप बना लिया। शी जिनपिंग 56 इंच, और इधर चलो शरीफ का तो कहना नहीं है, इधर का ना घर का ना घाट का, दुश्मन अनाज का, धोबी का गधा है वो। अमेरिका चाइना दोनों को सेटल कर देंगे सोच रहा है मुनीर और शरीफ, जो भी हो, शरीफ है या बेईमान है वो जाने। लेकिन यहाँ पर जो अभिनेताओं का एसीओ मेट और क्या क्या सब हुआ, वो परिणाम तो दिख गया क्लियर कि भाई एक घोड़ा धेड़ा तो बन गया, अगला वो लोग बनाएंगे। अभी विश्व युद्ध के लिए आप बिलीव नहीं करोगे, इस समय कुछ देश में सामरिक अभ्यास और नाटो कंट्री में अगर युद्ध होगा तो क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, उसका अभी रिहर्सल चल रहा है, प्रैक्टिस चल रहा है। वो यानी कुछ ना कुछ तो बड़ा अंदर है जो होने वाला है। बड़े बड़े हॉस्पिटल रेडी किया जा रहा है कि युद्ध हुआ और जो भी ऐसे उनका जो योद्धा हैं, लड़ने वाला आर्मी नेवी एयरफोर्स इत्यादि हैं, उनको कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा, उसके लिए अभी से बड़े सारे प्रैक्टिस चल रहा है। यानी जो भी वहाँ के भविष्य वक्ता हैं या सोशियो इकोनॉमी इत्यादि का धुरंधर ज्ञानी लोग हैं, वो लोग नेचुरली फोरकास्ट कर दिए हैं कि भाई युद्ध होगा, तैयार हो जाओ। एक धड़ल्ले में तो बट चुका है, दूसरा धड़ल्ला अब तैयार होना है। और अब अगर रसिया नौटंकी किया, इधर उधर और ज्यादा चलाया, तो ये लोग भी शुरू हो जाएंगे, नाटो ताटो वाले, तो हो जाएगा गेम ओवर। तो एक तरफ युद्ध, एक तरफ टैरिफ, और एक तरफ धार्मिक उन्मादना, और एक तरफ आप देखोगे तो जो देश छोड़ के भागो, बांग्ला वाला भागो, इधर म्यांमार वाला भागो, इधर पाकिस्तान वाला भागो, और ऑस्ट्रेलिया में बोलेगा इंडिया वाला भागो, अमेरिका वाला बोलेंगे इंडिया वाला भागो। तो ये जो भागो भागो का खेल है,
तो आप देखो चारों तरफ, अगर पूरे विश्व पटल में आप जाके देखते हो तो हर जगह में शांति कहीं आपको नहीं मिलेगा, अशांति ही अशांति दिखाई दे रहा है। और एक प्रकार का सुपर परेशानी का लेवल यहाँ पर चल रहा है। तो आने वाला समय में युद्ध का भी, ये ग्रहण के बाद आपको सिंबल मिल जाएगा कि युद्ध होना है। और अगर ये भड़केगा तो और एक काम में भड़क सकता है। आप देखना, जब ट्रम्प चाचा जब ओथ ले रहा था अमेरिका में, कुछ लोग ट्रम्प ताऊ बोल रहे हैं, हम लोग चाचा ही बोलते हैं। उस समय का अगर आप मेरा प्रेडिक्शन देखोगे, वैसे उसका जो लग्न निकाला था, मैं राशि निकाला था उसका, जो जिस समय वो जो ओथ लिया था, तो उसमें ये मैं बहुत क्लियर बता दिया था कि वृश्चिक सिंह का कुंडली है और आने वाला समय में ट्रम्प चाचा का हालत बड़ा भारी और भयंकर खराब होने वाला है। हो सकता है अटैक हो, उसके पीछे कारण मैं कई बार बताया हूं। सिंह में खेत छुड़ाए है और अष्टम और सप्तम में दोनों महापाप ग्रह बैठे हुए हैं, और ये इतना जल्दी क्षमा देने वाले, छोड़ने वाले नहीं है ट्रम्प को। और ट्रम्प इस समय वही गलती करेगा जो गलती उसका यूएसए के लिए लंबा समय तक बहुत भारी होने वाला है। और संभावना, जब अष्टम में और सप्तम में और लग्न के ऊपर पाप ग्रह चलते हैं, तो ये बनता ही है भाई कि आपके ऊपर किसी भी प्रकार का एक्सीडेंटल इफेक्ट हो, षड्यंत्र हो, और लाइफ के ऊपर थ्रेटनिंग आए, या कुछ इस प्रकार का कोर्ट कचहरी, माली मकदमा, गड़ा। अष्टम स्थान गुप्त स्थान, तो कुछ गुप्त बात, गंभीर बात वहां पर बड़का हमारा बैठा हुआ है तो निकालेगा। और अब देखो, सप्तम स्थान पार्टनर, स्पाउस, अष्टम स्थान गुप्त, अब दोनों हाउस ट्रम्प का एक्टिवेट है। और इस समय लग्नाधिपति भी ग्रहण के दौरान क्रॉसओवर कर रहा है। तो घोर संकट तो दिखाई दे रहा है, चाहे राजनीतिक हो, चाहे उसके पर्सनल लाइफ में हो, चाहे विदेशी षड्यंत्र, आक्रमण और कूटनीति और डिप्लोमेटिक हार हो, या टैरिफ का इकोनॉमिकल हार हो। ये क्लियर दिखाई दे रहा है, इससे कोई नहीं बचा सकता। ये परिस्थिति ऐसा ही रूप में आगे बढ़ेगा। ये जो टैरिफ का नौटंकी है, और अमेरिका यूएसए जो टैरिफ, ये एक युद्ध है, इकोनॉमिकल बैटल, टैरिफ। और इसमें ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प जो भी हो, या डोनाल्ड ट्रम्प ऐसा हमारे चकोनीच बोलते हैं, इसका परिणाम बहुत भारी कीमत चुकाना पड़ेगा यूएसए और ट्रम्प को। ऐसे समझ लीजिए कि गेम कंप्लीटली उल्टा होने जा रहा है, और ये समझे उससे पहले ये ठोकाई खाएगा। तो ये तो कंडीशन था। हाँ, इस समय अगर हम लोग कुछ सुखद खबर सुन सकते हैं, अच्छा खबर सुन सकते हैं, तो यही कि इनकम टैक्स, सेल टैक्स वाला जैसे हमारा देश का कारनामा है, इसमें जो जीएसटी है वो कई सारे गुड्स से टैक्स को घटा दिया गया है। ये बड़ा स्वागत योग्य विषय है। मैं देख रहा था, साबुन, शैम्पू, डेली गुड्स, छोटा कार, लग्जरी कार में तो 40% बढ़ा दिया, तो इसमें घटा के 28 से 18%, कृषि सरंजाम, टायर, ट्रैक्टर टायर और कई प्रकार के मैकेनिकल एलिमेंट्स इत्यादि जो भी 28% में आता था, उसको घटा के 5% में, 12% में लाया गया है। और जो भी सिगरेट, पान, बीड़ी, गुटखा और लग्जरी आइटम और वो सब में
40% कोई अपना अपना बता रहे हैं, कोई ओरिजिनल रिपोर्ट तो आया नहीं है। तो ये बहुत स्वागत योग्य विषय जरूर है। तो ये एक बड़ा सुखद संवाद है। और यही जीएसटी वाला नौटंकी पॉजिटिव मैनर में कह रहा हूँ, नेगेटिव मैनर में नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत अच्छा काउंटर करेगा ट्रम्पू चाचा का टैरिफ के ऊपर। बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है। और इसका भी प्रेडिक्शन में, जिस समय मेरे को ये प्रश्न किया गया था कि यूएसए का टैरिफ भारत के लिए क्या प्रॉब्लम करेगा, प्रॉब्लम जरूर करेगा, लॉस तात्कालिक रूप में दिखाई दे रहा है, वो होगा, उसमें आप कुछ भी कर लो, आप यूएसए के साथ कुछ नहीं कर सकते हो। वो यूएसए था, है और रहेगा। हाँ, आगे नहीं रहेगा, आगे तो उसके यूएसए का तो बहुत सारा फटने वाला है, भयंकर रूप में फटेगा। अभी जैसे बहुत बड़ा आग लगा था, अभी और टोर्नाडो सब आने वाले हैं यूएसए के लाइफ में, और बहुत बड़ा बड़ा प्राकृतिक प्रलय यूएसए को सामना करना पड़ेगा। ऐसे बड़े बड़े संत, ऋषि, मुनि, तपस्वी, आध्यात्मिक जागरण वाले, और मालिका शास्त्र में भी बताया गया है। इसमें देखो, जो दूसरे के घर में आग लगाए, दूसरे का देश को लड़ाए, दूसरे का देश में उग्रवादी बनाए, दूसरे का बुरा करे, युद्ध से उसका इकोनॉमी चले, तो फिर तो हमारा बड़का ग्रह देख रहा है, न्याय का और कर्म का ग्रह तो देख ही रहा है, छोड़ेगा थोड़ी, गर्दन मोड़ के रगड़ के रख देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आने वाला समय उनको उनका कर्म का दंड और फल तो मिलेगा। और ये जो भी अभी टैक्स का सिस्टम में सुधार आया है, टैक्स घटना और बढ़ने का बाद आया है, ये बहुत सोची समझी और उत्तम, स्वागत योग्य, और इसमें मैं पूरे सरकार और गवर्नमेंट को और इसके सिस्टम में जो लोग भी कार्यान्वयन हैं बहुत सोच समझ के किए हैं, मैं धन्यवाद दूंगा। और उनको मतलब ये सबका कल्याण मुझे दिखाई दे रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन एक बात जरूर कहूँगा, एस्ट्रोलॉजिकली अगर देखोगे तो इस समय मकरू लोगों के लिए बहुत बढ़िया है, मकर राशि वालों के लिए। क्योंकि इनका 4th हाउस लॉर्ड, भूमि भवन वाहन का मालिक इस घर को देखेगा, तो गाड़ी बढ़िया खरीद सकते हो। अब देखो, सीमेंट, कंक्रीट इत्यादि में भी इसमें इनकम टैक्स में कटौती दिया गया है। तो जो लोग घर वगैरह बना रहे हैं और जो लोग घर वगैरह खरीद रहे हैं, तो स्वाभाविक बात है वहाँ भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेवल पे तो आएगा ही। तो ये एक इस क्षेत्र में बड़ा पॉजिटिव फैक्टर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जन कल्याण होने वाला है। और बाकी जब भी इस प्रकार का टैक्स बनता है, इस समय हमें कुछ दिखता समझता नहीं है, लेकिन जब लॉन्ग टर्म इफेक्ट में आप जाके चलोगे, और तो इसमें किसान लोगों के लिए भी फायदा है। डॉक्टर मेडिसिन में भी जो रेट घटाया गया है कुछ वेरी एसेंशियल मेडिसिन में, तो उसका दूरगामी पॉजिटिव फल बड़ा क्लियर रॉ कॉट में दिखाई दे रहा है। और टैरिफ रिलेटेड इस समय क्योंकि टैक्सेशन है, तो ये स्वाभाविक बात है कि भारतीय जनताओं के लिए एक राहत और एक पॉजिटिव फैक्टर बड़ा क्लियर दिखाई दे रहा है। तो इसका फायदा, लाभ आप लोग सबको मिलेगा, और जिनको नहीं मिलेगा वो अलग बात है, लेकिन जो लेना चाहते हैं उनके लिए मैं पूरा डिटेल देख रहा था कि बड़ा स्वागत योग्य विषय है। किसी पॉइंट को, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिसमें कि हम लोग नेगेटिव बोल सकते हैं या बुरा बोल। अब नेगेटिव विदे जो लोग ओपोजिशन वाले हैं वो तो बोलेंगे कि एक में बढ़ा दिया, एक में घटा दिया, उनको तो सब कुछ कर दो फिर भी वो लोग वही बोलेंगे, उनका बात सुनने का आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमारा जो विवेक है और उसमें अगर एनालिसिस करते हैं तो ये जो जीएसटी है बहुत बढ़िया है, ये एक सबसे बड़ा इस समय पॉजिटिव है। परंतु याद रखना, ग्रहण का टाइम पीरियड है, ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है। इस ग्रहण के टाइम पीरियड में इसका अगर आप इस प्रकार का बिल लेके आते हो या इस प्रकार का टैक्सेशन वगैरह करते हो, कभी कभार बुमेरांग हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, जिसमें गवर्नमेंट को बहुत हैवी 55 लाख करोड़ 80 लाख करोड़ ऐसा कुछ का सीवियर लॉसेस बियर करना पड़ेगा। और ये ग्रहण नेचुरली राजनीतिक लोगों को मूर्ख बनाता है, जैसे ग्रहण ऐसे कंडीशन पे,
तो इसमें सभी को थोड़ा सावधानी रहना चाहिए। यानी जीएसटी, इनकम टैक्स, सेल टैक्स या टैक्सेशन में रिबेट, और कुछ चीज में जीएसटी 18%, 5%, 0%, जो भी जीएसटी का खेल है, और जीएसटी, टैक्सेशन, रिबेट, जो कुछ समझो, ये एक बड़ा सुखद और उम्दा खबर है। लेकिन खतरा ये भी है कि जो लोग, क्योंकि ग्रहण जब लगता है और इस समय जो लोग सिंह वाले हो, धनु वाले हो, कुंभ मीन मेष वाले हो, बहुत लंबा चौड़ा धरपकड़, और अगर टक्स ठग रहे हो तो इतना जल्दी बचाव नहीं है। इस क्षेत्र में गर्दन पकड़ने वाला भी खेल यहां पर बनेगा। ग्रहण का इम्पैक्ट, जो सब्जेक्ट अभी मैं बताया, चाहे वो विदेश लोगों को भगाना, युद्ध का परिस्थिति, और ये एसईओ मीट, और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया को गो बैक इंडिया, साथ में ये जल प्लावन और प्राकृतिक विपर्यय, धार्मिक उन्मादना, और आखिरी बिंदु में मैं आके जो समापन किया यहाँ पर सुखद खबर बोल के जो जीएसटी का फैक्टर देखोगे, इन सभी को अगर एक सूत्र में बांध के रख के देखते हो तो समझ लेना आने वाला समय, यानी इस साल का जो 4 महीना बाकी रह गया है और अगला साल का डर है, करीब 3 महीना तक हम सबको हर दिशा से, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, विदेश वाला जो लोग हैं, सावधान रहना चाहिए। और विदेश वालों को मैं कह देना चाहता हूं, जो भी एनआरआईज वगैरह हो, या वहां आपको लगता है कि हमको तो वीजा मिल गया है, ग्रीन कार्ड मिल गया है, व्हाइट कार्ड मिल गया है, भाई इंडिया में अगर आपके पास जगह, जमीन, घर द्वार है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो बना लो, पैसा भेज भूज के बना लो। जगह जमीन नहीं मिले तो मेरे को बोलना। जिनके पास एकदम नहीं है, जिनके पास है, पैसा करोड़ों में है, तो आपको तो मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसे बहुत से लोग आने वाले समय में भिखमंगा होने वाले हैं, कटोरा भी नहीं मिलेगा भीख मांगने के लिए। ये ग्रह गोचर स्थिति बोल रहा है। जैसे पाकिस्तान से सब कुछ छोड़ छाड़ के भागना पड़ा, एक कपड़ा भी लेके आने के लिए मौका नहीं मिला, जान बचाए लाखों पाई, ऐसे भी कंडीशन बनेगा। तो उन लोगों को अभी से देखो, मेरा एक भी बात अभी तक जो भी मैं फोरकास्ट किया हूं, प्रेडिक्शन दिया हूं, फेल नहीं हुआ है। और अभी जो उत्तराखंड, पंजाब में हो रहा है, इसका 100% दिया था। जगन्नाथ मंदिर पुरी में एक भी गधा एस्ट्रोलॉजर नहीं बोले थे, और आई एम द फर्स्ट पर्सन, 1 साल पहले बताया, 5 महीना पहले बताया। कुंभ में भूकंप होगा, कॉन्फिडेंस के साथ लॉक किया जाए, ये मैं बताया था। इसका गर्व नहीं कर रहा हूं। दिल्ली में भूकंप, कुंभ मेला में लोगों का स्टैम्पर्ड, ये मेरा सबसे सफलतम और सबसे पहले, जब कोई ऐसा वीडियो नहीं निकला था उस समय मैं किया था। और इस समय फॉरेनर्स को बता दे रहा हूं, देख लेना, अगर नहीं हुआ तो एक मूंछ काटने के लिए तैयार। जिसके पास पैसा है इंडिया में तो खरीद लेंगे, लेकिन जिसके पास नहीं है, गरीब हैं, अभी से जो कुछ भी, क्योंकि मैं जहां पर हाउसिंग, जो नेचुरल स्वावलंबन, गुरुकुलीय जीवन व्यवस्था का जो विलेज बना रहा हूं, ग्राम्य गुरुकुल का विलेज जो बना रहा हूं, जहां पर लर्न एंड अर्न, रहो भी कमाओ भी, उस प्रकार का, मैं भी भूखा ना रहूं, संत भी भूखा ना जाए, जहां पर मांस, मछली, अंडा, मांस, मदिरा का कोई संभावना नहीं रहेगा। कल्कि भगवान का सेना, कल्कि भगवान का आवाहनीय गुरुकुलीय प्राकृतिक नेचुरल ऑर्गेनिक ऐसा गांव बनाने जा रहा हूं, बना रहा हूं। जमीन ले चुका हूं, कुछ कम है, 55-60 एकड़ है और आगे भी लिया जाएगा। तो वो लोग
कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनके लिए छोटा छोटा हॉट टाइप, कुटिया टाइप बनाया जा रहा है, ताकि आने वाला समय का हेतु इस प्रकार का कार्यक्रम लिया जा रहा है, जहाँ पर प्योर A1 A2 वाला, मतलब देसी इंडिजिनियस जेबो काऊ का मिल्क मिले, ऑर्गेनिक फूड, वेजिटेबल, सब्जी, अनाज, चावल, रोटी मिले, हर एक लोगों को नौकरी मिले, हर एक लोगों को नौकरी तो नहीं कहता हूँ, स्वावलंबन मिले, सबको काम, सबके हाथ में काम, बच्चों को गुरुकुलीय शिक्षा परंपरा मिले, शक्ति संभुतम ऐसा बच्चे बने और भारतीय समस्या का समाधान करें, इसी हेतु। धन्यवाद, नमस्कार।